हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग सही होंगे। जैसा कि हमारा लेक्चर सीरीज बीएनएस की चल रही थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं अगला क्लास, जो कि चैप्टर नंबर सेकंड करा रहे थे। हम चैप्टर सेकंड में कुछ सेक्शंस हमने कंप्लीट कर ली थी, बची हुई सेक्शन आज कंप्लीट करते हैं। तो सेक्शन 4 से 8 तक कंप्लीट हो गई थी, आज सेक्शन 9 से 13 तक देखते हैं। सेक्शन 9, धारा 9। धारा 9 ने क्या कहा है? ये कहा है कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की जो अवधि है वो क्या होगी। कई अपराधों कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के दंड की अवधि। कई अपराधों से मिलकर यानी कई कार्यों से मिलकर कोई एक कार्य बना है, वो जो कार्य है वो अपराध है। इसमें पहला वाला क्लोज देखते हैं। सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 कहता है कि कई कार्यों के एक भाग या कई कार्यों के कई भागों से मिलकर कोई एक अपराध बनता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सजा वाला जो है वो नहीं दिया जाएगा, गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। यानी उसमें किसी एक एक अपराध की जो सजा है वो दी जाएगी। मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं। जो अपराध कई भागों से मिलकर बना है, जो अपराध कई भागों से मिलकर बना है। जो अपराध जो है वो कई कार्यों से, जो अपराध है कई भागों से मिलकर बना है, तो बना हो जो स्वयं अपराध, और जो भाग है वो भाग जो है वो स्वयं अपराध हो, अपराध हो, वो कार्य स्वयं अपराध हो। ऐसी स्थिति में भाई ऐसा है कि कई कार्य जो हैं वो इस सीरीज में हुए हैं, इस तरीके से मान लो। अब ऐसी स्थिति है जब तक अभिव्यक्त ना हो, जब तक जब तक अभिव्यक्त ना हो जब तक अभिव्यक्त ना हो तो एक से अधिक अपराध की सजा नहीं मिलेगी। एक से अधिक अपराध की सजा नहीं मिलेगी, ये कहता है इसका पहला। समझ में आ जाना चाहिए, आसान सी बात है। दूसरा क्या कहता है? सब सेक्शन इसका पहला हो गया। दूसरे ने क्या कहा है कि ए और बी करके देखते। ए और बी, कोई बात जो दो या अधिक परिभाषाओं में आने वाली हो, कोई बात दो कोई बात दो या अधिक परिभाषाओं में आने वाली हो, पहली चीज ये हो गया। बी क्या कहता है? कई कार्यों से मिलकर गठित एक से अधिक अपराध गठित हो। कई कार्य हैं, कई कार्यों से एक अपराध गठित हो, या
कई अपराध घटित हो, कई अपराध घटित हो, कई कार्यों से मिलकर एक अपराध घटित हो रहा है या कई अपराध घटित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपराधी को एक अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। तो ऐसे में यह स्टार लगा के, तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में एक अपराध की सजा मिलेगी। ये धारा 9, इसमें आगे इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, वो देख लेते कि इसमें इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत देखो दिया हुआ होगा कि एक व्यक्ति किसी को एक लाठी मारता है या बारी बारी से 50 लाठी मारता है, तो एक लाठी की 1 वर्ष सजा है और उसने 50 लाठियां मारी है, तो 50 साल की सजा नहीं होगी, उसको एक लाठी या 50, एक अपराध हुआ, एक अपराध, तो उसको जो सजा क्या होगी, एक ही होगी। ये धारा 9 बताती है। कई अपराधों यानी कई कार्यों से, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध की जो दंड के लिए, जो दंड है, दंड के लिए जो अवधि है, उसके बारे में बताया गया है। भाई ये स्पष्ट जब तक अभिव्यक्त ना हो, अगर ये स्पष्ट कर दिया गया है, बता दिया गया कि ये अधिकतम वाली सजा मिलेगी तो वो मिलेगी, अगर अधिकतम वाली सजा नहीं बताएगी तो उसको कोई एक सजा मिल जाएगी। वही स्थिति इसमें है, दोनों में, और लास्ट में जाके इसके इलिस्ट्रेशन से, इसकी जो दृष्टांत है उससे ये क्लियर कर दिया गया। मिटाते हम, आगे देखते हैं सेक्शन 10। देख लेंगे एक बार, तो 1-2 बार रिवाइज कर लिया करो, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, आराम से याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं हम सेक्शन 10 धारा 10। धारा 10 ने क्या कहा है, कई अपराधों के दोषी व्यक्ति को दंड, जबकि निर्णय में डाउट है कि किस अपराध का दोषी है। कई अपराधों, मैं देखो ऐसी की ऐसी बेयर एक्ट की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, आप बेयर एक्ट और इस दोनों को मैच करके समझे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। बाद में कई अपराधों के दोषी व्यक्ति को दंड, जबकि निर्णय में डाउट है कि किस अपराध का दोषी है, जबकि निर्णय में संदेह है कि किस अपराध का दोषी है। एक ये भी स्थिति हो सकती है, कई अपराधों में वो संलिप्त है और दोषी है, ये स्पष्ट नहीं है कि इस अपराध में वो दोषी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कम सजा वाले अपराध का
दंड मिलेगा। जो कई अपराध है इसमें से कम सजा वाले जो अपराध है उसका दंड मिलेगा। ये बात धारा 10 में बताई है। समझ में आ जाती है। धारा 10 बिल्कुल आसान से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। मिटाते हम धारा 11। धारा 11 में एकांत परिरोध की बात की गई है। एकांत कारावास, धारा 11 सेक्शन 11 एकांत परिरोध, एकांत कारावास। देखते हैं एकांत कारावास में क्या है। एकांत कारावास, ये कह रहे हैं एकांत जो कारावास है वो कितनी अवधि के लिए मिलेगा, कितना होगा, उसके बारे में बताया। सजा जो दी गई है उसके एक भाग या कई भागों को मिलाकर, जो जो अपराधी, ऐसे लिख लेते हैं, अपराधी जो अपराधी को सजा, जो अपराधी को सजा दी गई है एक भाग या कई भागों को मिलाकर, या कई भागों को मिलाकर जो किसी अपराधी व्यक्ति को जो सजा दी गई है वो चाहे एक पार्ट में दी गई हो चाहे टोटल कई पार्टों में मिलाकर दी गई हो, उसको जो सब टोटल को मिलाकर कुल मिलाकर जो सजा दी गई है उसमें 3 महीने से अधिकतम नहीं होगी, 3 माह से ज्यादा नहीं होगी। यानी मैक्सिमम जो है 3 महीने एकांत कारावास की सजा हो सकती है एक व्यक्ति को। आगे इन्होंने एक चार्ट बनाकर ए बी सी ऐसे समझा भी दिया। अगर कारावास जो है, अगर किसी व्यक्ति को जो कारावास है, कारावास की जो सजा हुई है वो मान लो 6 महीने तक की हुई है, मैक्सिमम 6 माह तक है, माह तक, ऐसे में तो परिरोध क्या हो, मतलब एकांत कारावास कितना होगा, एकांत जो कारावास है 1 माह तक होगा। ऐसे लिख लेते हैं, एकांत 1 माह तक। कारावास अगर 6 माह तक दिया हुआ है तो एकांत जो कारावास है, एकांत परिरोध जो है वो 1 माह तक का होगा। अगर 6 से, यदि जो कारावास है 6 मंथ से माह से 1 वर्ष तक है, वर्ष तक, तो एकांत कितना होगा, 2 माह। दो माह तक। अगर 1 वर्ष से अधिक है कारावास, 1 वर्ष से अधिक तो 3 माह, एकांत 3 माह। ये अधिकतम है कि अधिकतम इतना होगा, यानी इससे ज्यादा नहीं होगा, ये धारा 11 में स्पष्ट रूप से बताया। आगे बढ़ते हैं हम धारा 12 और 13।
मिटाते हैं इसको, देखते हैं धारा 12 और 13। परेशान ना हो, कुछ समय से वीडियो नहीं आ पाई थी अभी बीच में, अब लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी और जल्द, बहुत जल्द हम बीएनएस कंप्लीट करा देंगे, फिर अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। धारा 12 देखते हैं। धारा 12 में लिखा है एकांत परिरोध की अवधि। एकांत परिरोध की अवधि। एकांत परिरोध की अवधि, इसको ऐसे समझने से हम आम बोलचाल में लिख लेते हैं कि ये धारा 12 प्रक्रिया बताता है। क्या बताता है? धारा जो 12 है वो प्रक्रिया बताता है, प्रक्रिया बताता है, या धारा 12 प्रक्रिया बताती है कि कब 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 और कितना 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 एकांत परिरोध होगा, परिरोध का समय होगा। समय होगा इस तरीके से बताया। जैसे ये कह रहे हैं एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा, पहली कंडीशन की। एक व्यक्ति को एक बार में ज्यादा से ज्यादा एकांत जो परिरोध है, एकांत जो कारावास है, वो अधिकतम 14 दिन का होगा। यदि सजा उसको केवल 3 महीने तक की है, भाई किसी व्यक्ति को जो संपूर्ण सजा है, संपूर्ण जो उसको सजा दिया गया है या कारावास जो दिया गया है, वो संपूर्ण सजा 3 माह है, तो एकांत कितना होगा? 7 दिन। एकांत परिरोध कितने का होगा? दिन का होगा 7, और उतने ही दिन का अगेंस्ट इस तरीके से, और उतने ही दिन का क्या होगा? गैप होगा, अंतराल होगा, अंतराल होगा। अब अच्छे से समझ में आ जाती है धारा 12। एकांत परिरोध की अवधि यानी प्रक्रिया बताता है कब कब और कितना कितना एकांत परिरोध का समय होगा। अधिकतम 14 दिन। संपूर्ण कारावास अगर 3 महीने की सजा दी हुई है किसी व्यक्ति को, तो 3 महीने संपूर्ण जो है वो 3 महीने तक का है, 3 माह तक, 3 माह तक का है। तो एकांत जो परिरोध है वो 7 दिन का, एक बार में। ये क्या कहना चाह रहे हैं? अधिकतम 7 दिन 14 दिन एक बार में, एक बार में इतना ही होगा। 7 दिन रहोगे, एक दिन, एक बार में 14 दिन ही रहोगे। ये बात बताई गई है। समझ में आ जाती है बात। धारा 12 हमारी कंप्लीट। तो आगे हम देखते हैं अंतिम धारा 13। धारा 13 देखते हैं। पूर्व दोष सिद्धि, पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात, पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात
कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। इन्होंने ये कहा है, एक, इसको आम बोलचाल में समझते हैं हम, एक बार किसी व्यक्ति को किसी अपराध में दोषी पाया लिया गया और वही अपराध में दोषी फिर दोबारा पाया जाता है तो क्या अवधि होगी, क्या अवधि होगी, ये कहना चाह रहा है धारा 13। अब इसमें इन्होंने एक कंडीशन बताई है कि अध्याय यानी चैप्टर 10 और चैप्टर 17, चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में दिए अपराधों, चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में दिए अपराधों को दोहराता है, जिसकी सजा 3 वर्ष या अधिक है, तो ऐसी स्थिति में उसे 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक हो सकेगा, जो कि किसी भी भांति का हो सकता है, किसी भी भांति का हो सकता है। फिर समझ लो धारा 13 ये कहना चाह रहा है, एक बार मान लो कोई व्यक्ति संपत्ति और जो सिक्के विक्के हैं, एक बार कोई एक जो सिक्का है उस सिक्के को नकली बनाते हुए पकड़ लिया गया। मान लो ये सज्जन है और इन्होंने एक बार संपत्ति के मान लो विरुद्ध अपराध या सिक्कों से संबंधित किसी अपराध किया जिसकी सजा 3 वर्ष या अधिक है। दोबारा भाई साहब वही अपराध फिर दोहराते हैं, फिर अपराध वही कर रहे हैं, फिर दोषी पाए जाते हैं, तो ऐसे में इनके लिए क्या सजा मिलनी चाहिए? तो इन्होंने कहा कि 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा, जो कि दोनों में से किसी भी भांति की हो सकती है, ये इनके लिए दिया जाना चाहिए। समझ में आ गई बात? धारा 13 तो हमारे आज चैप्टर नंबर 2 की इति समाप्ति। आगे हम इसी क्रम में वीडियो लाते रहेंगे और पूरी BNS कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।